इधर करो, हाँ, बस बस या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदा या स्वच्छपद्मासना या ब्रह्माजुर्शङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पापति आने की चेष्टा करें और अपने मूल्यवान बातों से जो आज का विषय है वो हमारे बीच, हम सबों के बीच अपनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको रखें। मैं उनका इस्तकबाल कुछ इस तरह से करना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये वो शहर है जो मेरे लबों से बोलता था, ये वो शहर है जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर है जो मेरी जुबान देखता है, यही वो शहर है जो मेरी जुबान देखता है। मैं मुकुंद सर से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और विषय वस्तु से रिलेटेड जो बातें हैं। थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ पिछले 2-4 दिनों से, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई है, क्षमा चाहूँगा। आज के इस विद्यालयी कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, सभी हमारे शिक्षक वृंद एवं हमारे विद्यार्थीगण, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आदर्श नागरिक के गुण विषय पर आज चर्चा आयोजित की गई है, जिसमें बहुत से हमारे शिक्षकगण एवं विद्यार्थी भाग लेंगे और अपने अपने अनुभवों और विचारों से आप सभी को अवगत कराएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि हम जिस देश में जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है, और उस देश के नागरिक होने के नाते हमारा उस देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज होता है जिसे हमें निभाना होता है। देश का निर्माण नागरिकों से मिलकर ही बनता है, और उस देश के नागरिक जितने सभ्य होंगे, सुसंस्कृत होंगे, अक्लमंद होंगे, हुनरमंद होंगे, चरित्रवान होंगे, शिष्ट होंगे, अनुशासित होंगे, वह देश उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उतनी ही महानता को प्राप्त करता है। संस्कृत में एक श्लोक है, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुण युक्तो दरिद्रो यपि न ऐश्वर्य गुणैः समः। कि हम मनुष्यों को हमेशा गुण को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुण सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, उससे बड़ा कुछ नहीं। कोई व्यक्ति कितना ही क्यों न धनवान हो जाए, अगर वह गुणहीन है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है वह निर्धन व्यक्ति जो गुणवान है। इसलिए गुण एक अद्भुत चीज़ है और हमें जीवन पर्यंत अपने आचरण में, अपने दैनिक जीवन में
भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों से ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन एक सफल जीवन हो सकता है। इन गुणों को अगर एक सीमा में बांधेंगे तो उसे हम नहीं बांध सकते। ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत है। जीवन पर्यंत भी अगर इन्हें प्राप्त करते रहें तो ये समाप्त नहीं हो सकते। फिर भी हर संभव हमें एक सफल जीवन के लिए, एक सभ्य समाज की रचना करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। वे गुण क्या हो सकते हैं, इस पर मैं थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करूंगा, ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, तो एक आदर्श नागरिक के गुण है। क्योंकि अगर हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ शरीर के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो जीवन शैली होती हैं, जो दिनचर्याएं होती हैं, खान पान रहन सहन जो होता है, उस पर विस्तृत तौर पर ना जाते हुए, अगर इस पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है एक दिन, अगर इस पर हम पहल करते हैं, इसका ख्याल करते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तो समझो एक आदर्श नागरिक का गुण है। अगर हम अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देते हैं तो समझो मैं एक आदर्श नागरिक हूँ। क्योंकि चरित्र सबसे कीमती चीज़ होती है। कहा गया है कि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मैं क्लास में भी कहा था ना कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो आधा चला गया, और चरित्र चला गया तो कुछ नहीं गया। संस्कृत में भी मैं एक श्लोक समझाया था, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम वित्तयेति च आति च अछीनो वित्ततः छीनो वित्ततस्तु हतो हतः। हमें अपने चरित्र की जत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आते जाते रहते हैं। धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि हमारा चरित्र अगर उज्ज्वल रहेगा तभी एक उज्ज्वल समाज की रचना हम कर सकते हैं। एक समाज में हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं, लोगों का प्रेरणा स्रोत हम बन सकते हैं, एक सभ्य समाज की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए चरित्रवान अगर हम हैं तो एक अच्छे नागरिक के गुण हम सभी में हैं। अगर हम शिक्षित हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं तो समझ लीजिए कि श्रेष्ठ नागरिक के गुण मुझ में है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे और बुरे की भली भांति परख कर सकता है। किसी भी कार्यों का निष्पादन एक शिक्षित व्यक्ति जितनी अच्छे तरीके से कर सकता है, जितनी कुशलता से कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति इस रूप में प्रयोग करना है। आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं वे किसी इंजीनियर से कम नहीं होते, लेकिन उनमें विवेक शक्ति का सर्वथा अभाव होता है। वे अपने उन ज्ञान और गुणों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं करते, लोगों को तंग तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए कहते हैं। इसलिए विवेक पूर्ण व्यवहार जो हमारा है, किसी भी चीज़ की अच्छी और बुरी परख करना, अच्छे बुरे में भेद करना हमें सिखाता है। इसलिए हमें विवेक पूर्ण जीवन जीना चाहिए। देश और संविधान ने हमें जो अधिकार और कर्तव्य दिए, उन अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए। और जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी ईमानदारी पूर्वक हमें निर्वहन करना चाहिए। ये कर्तव्य कई तरह के हो सकते हैं। कुछ सामाजिक कर्तव्य, अपने से बड़ों का आदर करना, छोटों को भी प्यार देना, किसी के साथ मतभेद नहीं रखना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का आदर करना, किसी भी धर्म से घृणा द्वेष की भावना न रखना, सभी धर्मों का समान आदर करना। ये कुछ सामाजिक गुण है जो हमें जरूर होने चाहिए। अगर ऐसा हम में है तो एक स्वस्थ समाज की रचना होगी और फिर हमारा देश भी स्वच्छ और विकसित होगा। ये कुछ सामाजिक गुण हैं। पारिवारिक, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सामाजिक गुण में होते हैं लेकिन पारिवारिक गुण नहीं होते। समाज के प्रति तो वफादार जरूर होते हैं, लेकिन अपने परिवार के अंदर जो सदस्य हैं उनके प्रति उनका रवैया ठीक नहीं होता, उनके साथ उनका बेहतर तालमेल नहीं होता। तो ये पूर्ण रूप से सामाजिक गुण वाले व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वयं से होनी चाहिए, अपने परिवार से होनी चाहिए। अपने परिवार के जितने भी हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सेवा का भाव होना, और छोटों के प्रति भी
हमारा जो कर्तव्य दायित्व है वो भाव हमारे अंदर होना हमें नेक बनाता है। ते सारे जो गुण हैं, अनुशासन का पालन करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन है। कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अभी विद्यालय में हम लोग हैं, ये विद्यालय भी एक अनुशासन में बंधा हुआ है। हम शिक्षकों के लिए भी अनुशासन है, आप विद्यार्थियों के लिए भी अनुशासन है। अगर अनुशासन में रह करके अगर अपने हम कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो हम एक बेहतर नागरिक हैं, एक आदर्श नागरिक हम कहे जा सकते हैं। विद्यालय में हमारा करते हैं तो हम एक श्रेष्ठ नागरिक हैं। हम कहीं यात्रा अगर कर रहे हैं और कोई बस हमें पकड़ना है और वहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लाचार बेबस कोई बीमार व्यक्ति अगर है तो सीट तो सभी को चाहिए होती है, लेकिन वहाँ हम पहले उन्हें अवसर प्रदान करें बस में चढ़ने को, बैठने को, और बाद में हम चढ़ें, तो एक श्रेष्ठ नागरिक का गुण हो सकता है। ये नहीं कि वो बीमार है, वो लाचार है तो छोड़ो, मैं सशक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो मैं पहले चढ़ के सीट हथिया लूँ। एक सभ्य नागरिक के लक्षण नहीं हो सकते। बस में चढ़ भी अगर हम गए और कोई लगे कि कोई बुजुर्ग, कोई अशक्त व्यक्ति, कोई महिला, कोई पीड़ित, कोई दुखी अगर वहाँ खड़ा है, उसे बैठने की सख्त ज़रूरत है, ज़्यादा उसे आवश्यकता है, तो उसे वहाँ अवसर देना चाहिए, न कि खुद बैठे रहना चाहिए, और वो चेष्टा भी करे तो उसको डांट देना चाहिए। ये सब नागरिक के लक्षण नहीं हो सकते। आस पड़ोस की साफ सफाई, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, भी हम लोग विद्यालय में ज़्यादा समय बिताते हैं, विद्यालय की साफ सफाई, गंदगी न फैलाएं, जो है उसको साफ़ सुथरा रखें, रहने वाले घर को साफ़ सुथरा रखें। अनावश्यक रूप से दिन में बिजली जल रही है, जबकि दिन में बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आदर्श नागरिक का ये गुण होना चाहिए कि हम उसको ऑफ करते हुए जाएं। घर में अनावश्यक रूप से बिजली जल रही है तो हमें उसे ऑफ रखना चाहिए। अनावश्यक पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे गुण हो सकते हैं जो हमें आदर्श नागरिक बना सकते हैं, और सभी अगर अपने अपने कर्तव्यों का इस प्रकार निर्वहन करें तो निश्चित तौर पर वो देश महान बनेगा, वो देश आदर्शवादी देश बनेगा, और देश और दुनिया में उस देश का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। का हुनर भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था। अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। अब आपके सामने सोनी कुमारी। मैं सोनी कुमारी, आदरणीय प्रधानाचार्य, उपस्थित शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सारे मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक अच्छे नागरिक के गुण और कर्तव्य पे मैं एक छोटा सा पोएम बोलने जा रही हूँ। ना स्वार्थ करना सम्मान का, ना स्वार्थ करना सम्मान का, ना स्वार्थ करना सम्मान का, समाज हित है करते रहना, राष्ट्र के प्रति समर्पित अपनी जान न्योछावर है करना, जाति धर्म प्रांत मिटाकर इस देश को स्वर्ग बनाना है, एकता के बीज में बोना है। जाति धर्म प्रांत मिटाकर एकता का बीज बोना है, ज्ञान मिटाकर इस धरती से ज्ञान का दीपक जलाना है। स्वच्छ रखनी है हर जगह, गंदगी को है हटाना, स्वच्छ रखनी है हर जगह, गंदगी को है हटाना, गंदगी को है हटाना, पेड़ पौधे लगाकर यहाँ इस देश को है स्वर्ग बनाना। वोट देना है उसी को जो देश को आगे बढ़ाएगा, वोट देना है उसी को जो देश को आगे बढ़ाएगा, सेवा करेगा इस देश को, जो इस देश से भ्रष्टाचार मिटाएगा। बस वही एक आदर्श नागरिक कहलाते हैं, जो इतना सब करते हैं बस वही एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं। पालन करके इन बातों का एक अच्छे नागरिक कहलाते रहना। मंच पर विराजमान प्रधानाध्यापक महोदय एवं
विद्वान शिक्षकगण और हमारे सहपाठी, आप सबों को मेरा प्रणाम। बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे एक अच्छे नागरिक के गुण और कर्तव्य पर बोलने का मौका मिला है और यह मौका हमें श्री झारखंड नाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय तारा के द्वारा मिला गया है। इसके लिए मैं इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। प्लेटो के अनुसार एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। एक अच्छा नागरिक वही कहलाते हैं जो अपने समुदाय, समाज और देश के लिए कर्तव्य करते हैं, जो अपने व्यक्तियों को अपने भलाई के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी कार्य करते हैं। एक अच्छा नागरिक वो कहलाते हैं जो अपने मेहनत के बुते अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति आदर्शवादी होता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, अपने माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करता है और उनके कहे गए बातों का अमल करता है, जो अपने से बड़े छोटों का सबों से अच्छे से बातें करते हैं, जो किसी को परेशानी में नहीं डालते हैं और वो खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं, जो समाज और देश के लिए किसी भी तरह का बलिदानी देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि धरती मेरी माता है और मैं उनकी पुत्री, और पुत्री अपनी माता की रक्षा करती है और अपनी माता की मान सम्मान का ध्यान रखती है। उसी प्रकार हमें सभी देशवासियों को अपना देश के विकास, सुख, समृद्धि को पूरा योगदान देना चाहिए, विकास के लिए योगदान देना चाहिए। वर्तमान समय में देखा जाता है कि लोग यदि किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में अकेले घर में छोड़ देते हैं। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य ये नहीं होता है। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य ये होता है कि उन्हें बूढ़े होने पे वे अपने साथ रखें और उनकी देख रेख करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सहपाठियों, मैं निशु कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो तो कृपया माफ करें। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है कि एक ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश तथा देशवासियों के हित में हो। नागरिक और देश एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं। किसी देश का नागरिक ही उस देश का सम्मान घटाते या बढ़ाते हैं। आदर्श नागरिक से पालन करते हैं। कर्तव्य का पालन करने वाले नागरिक श्रेष्ठ होते हैं। साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सजग होना उनकी विशेषता होती है। इसीलिए हर नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति और क्षमता को समझकर ऊंचाइयों की ओर ले जाए और अपने देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाए। सोमनाथ सर तवज्जो चाहूँगा। और हक सर अब बाकी कहानी बनकर दिन बीत जाते हैं, कहानी बनकर यादें रह जाती है, निशानी बनकर, मगर रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। कभी होठों पे मुस्कान, कभी होठों पे मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर, कभी होठों पे मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर। अब आपके सामने सोमनाथ सर। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, लगाने बोल रहे थे, मेरे सहकर्मी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज का विषय तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि किस विषय पर आज चर्चा हो रही है। विषय बहुत सुनने में तो बहुत साधारण सा लगता है कि एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होने चाहिए और उसकी ड्यूटी यानी कर्तव्य क्या होते हैं। काफ़ी पार्टिसिपेशन भी है आज के प्रोग्राम में। समय की किल्लत है, फिर भी मैं आपसे बहुत सामान्य सा प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हम कभी अपने स्वयं से कभी हमने ये प्रश्न किया है कि क्या हम एक अच्छे नागरिक हैं? तो पता चलेगा। हम शिक्षक खास करके मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो अंदर से एक आवाज़ आती है
कि जो एक अच्छे नागरिक के गुण होने चाहिए, शायद हम लोग में भी कमी है, हम लोग अच्छे नागरिक नहीं हैं। लेकिन हमें इस कमी को, अच्छे नागरिक वही होते हैं जो हम, एक सहज सा प्रश्न है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के नागरिक होते हैं। नागरिक पहले होंगे, उसके बाद उनका चरित्र आएगा। तो यानी कहा जाए कि देश की सबसे छोटी इकाई जो है वह एकदम नागरिक से ही शुरू होती है। यानी ये एक एक नागरिक जब मिलते हैं तो एक परिवार, एक स्वस्थ और एक अच्छा परिवार की गठन होती है। और यह परिवार मिलते हैं तो एक समाज की सृजन होती है, एक स्वस्थ और एक कहा जाए कि एक अच्छे समाज का हम गठन करते हैं। और यही समाज मिलकर एक अच्छे देश का गठन करते हैं। तो शुरुआत एक नागरिक से होती है, तो क्यों ना हम इस नागरिक को ही दुरुस्त कर दें, अच्छा कर दें कि हमारा राष्ट्र भी अच्छा हो जाए। तो मुकुंद सर ने तो काफ़ी इस विषय पर कि एक अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या उनके ड्यूटी होनी है, कर्तव्य होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ कहने की आवश्यकता है। और सर ही, हम लोग ही नहीं, ये आप भी जानते हैं कि एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं। जानने के लिए तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम उन पर अमल करते तो क्या आज के न्यूज़पेपर में जो इतने आपराधिक घटनाएं हो रही है, इतने अपराध, इतने भ्रष्टाचार, इतने तरह तरह की चीज़ें हम रोज़ सुनने को मिलते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो फिर इतनी अपराध और इतनी तरह की, माने कहा जाए कि तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग कैसे हैं हमारे बीच में? तो इसमें तो कमी हो नहीं रही है। दिन प्रतिदिन ये आपराधिक घटनाएं जो हैं, इनमें बढ़ोतरी कहा जाए कि अप्रत्याशित रूप से हो रही है। ज़्यादा इस पर बातचीत करने से उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षित होकर हम लोग थोड़े अच्छे नागरिक के थोड़े रास्ते से हम भटक गए हैं। हालांकि इसका कहना ये नहीं, इसका मतलब ये ना समझे कि हमें शिक्षा की ज़रूरत नहीं है या शिक्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो लोग ज़्यादा शिक्षित हैं वो ज़्यादा, उनके विचार जो हैं ज़्यादा संकीर्ण हो गए, सीमित होते जा रहे हैं। माने वो कहा जाए कि आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति आत्म केंद्रित हो रहे हैं, यानी उन्हें अपने बारे में ज़्यादा फिक्र है। जबकि हम ये जानते हैं कि एक अच्छे नागरिक की दूसरों की भलाई करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, जो ज़रूरतमंद है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें मदद करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों एक तरफ और उसका एक व्यवहारिक पक्ष एक तरफ, सैद्धांतिक बातें अलग अलग होती है, लेकिन हम उसको व्यवहार में कैसे शामिल कर, प्रस्तावना हम रोज पढ़ते हैं। लगता है वो संग दिल को मोह करने का हुनर लगता है, संग दिल को मोह करने का हुनर लगता है वो संग दिल में छगन और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं प्रीति कुमारी और मेरी सहपाठी निशु कुमारी आप सबों के बीच एक अच्छे नागरिक के गुण और कर्तव्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें। मैं सो गया, मैंने देखा कि जीवन सुंदर है। मैं सो गया कि मैंने देखा कि जीवन सुंदर है। मैं उठ गया, मुझे पता चला कि जीवन कर्तव्य है। मैं उठ गया, मुझे पता चला कि जीवन कर्तव्य है। देश कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें रह रहे लोगों, जाति, समाज, सांस्कृतिक परिवेश और भौगोलिक संरचनाओं का एक खूबसूरत सा समावेश होता है। और इन सभी समावेशी अंगों का पालन करने वाला ही एक अच्छा नागरिक होता है। कौन कब क्या बन जाए कहना मुश्किल है। कौन कब क्या बन जाए कहना मुश्किल है। आदमी का आदमी बने रहना मुश्किल है। आदमी का आदमी बने रहना मुश्किल है। एक अच्छे नागरिक को बहुत सारे गुण आत्मसात करने होते हैं। एक अच्छे नागरिक होने के कारण उनमें उच्च चरित्र होते हैं, उनमें त्याग की भावना होती है
और वे कभी भी अपने समय को गवा के ना अपने देश के विकास में अपने समय का योगदान देते हैं और आता है नादान बहुत मुश्किल से, होश में आता है नादान बहुत मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बहुत मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बहुत मुश्किल से। एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, जैसे उन्हें संविधान के नियमों का पालन करना और स्वतंत्रता आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करना। इस देश में जो मिश्रित संस्कृति है उन्हें बचाए रखना और देश का और समाज के प्रति निष्ठावान होना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रधानाध्यापक महोदय एवं मेरे शिक्षकगण और भाई एवं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं राखी कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। इस पर मैं 2 लाइन कविता बोलने जा रही हूँ। पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, कभी ना हक दूसरे का मारो खुद मेहनत कर खाना सीखो, कभी ना हक दूसरे का मारो खुद मेहनत कर खाना सीखो, हंसो नहीं दूसरे के दुख पर, हंसो नहीं दूसरे के दुख पर, दुख में साथ निभाना सीखो, हंसो नहीं दूसरे के दुख पर, दुख में साथ निभाना सीखो, पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, देख पर आया धन लालच कर, देख पर आया धन लालच कर, उसकी हड़प न जाना सीखो, अपने बलबूते पर प्यारो अपना महल बनाना सीखो, पाना है अधिकार अधितो, पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, मदद करो जी भरकर दूसरों की, मदद करो जी भरकर दूसरों की, टलकर मत हट जाना सीखो, टलकर मत हट जाना सीखो, बुझते बुझते दीपक को भी देकर तेल जलाना सीखो, बुझते बुझते दीपक को भी देकर तेल जलाना सीखो, पाना है अधिकार अधितो तुम कर्तव्य को निभाना सीखो। इतना ही बोल के मैं अपनी मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल कुमार और कर्तव्य के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छे नागरिक देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अच्छे नागरिक अपने देश को व अपने देशवासियों का भला सोचता है। अच्छे नागरिक स्वच्छता व पर्यावरण के प्रति सचेत रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। नागरिक को दुख पहुँचे। एक अच्छा नागरिक खाली ना बैठकर देश के विकास के प्रति चिंतित रहकर कुछ न कुछ कार्य करके देश के विकास में अपना योगदान देता है। एक अच्छा नागरिक देशद्रोही नहीं होता है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम। हौसला देखकर पर मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शौर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ।
आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं नागरिक के कर्तव्यों और गुणों के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। आदर्श नागरिक देश का वह आदर्श व्यक्ति होता है जो अपने देश के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा करता है। एक आदर्श नागरिक सहनशील, आत्मसंयमी, अहिंसावादी, सत्यवादी होता है। उसके कुछ नैतिक मूल्य भी होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अहिंसा और ऐसे सबका विरोध करता है और इस पे हमेशा अलग रहता है। एक आदर्श नागरिक हमेशा अपने आसपास स्वच्छता रखता है एवं हमेशा अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहता है। हम अक्सर देखा जाता है कि हमारे नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में तो पता होता है, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में हम नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्यों को भी बताया गया है, लेकिन वो इसे भूल जाते हैं। उन्हें अधिकारों के बारे में तो पता है, लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं पता। ये कर्तव्य 11 हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगी। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना, भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता यानी श्रेष्ठता का प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। इन कुछ लाइनें हैं जिन्हें जो एक अच्छे नागरिक को प्रदर्शित करती हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि मैं किसी का बुरा करूँ यह धर्म है मेरा, मैं किसी का बुरा ना करूँ यह धर्म है मेरा, अच्छे से सबके साथ रहूँ यह कर्तव्य है मेरा, जो मेरा बुरा करे वो कर्म है उसका, स्वयं की खुशी के लिए लोगों में परिवर्तन चाहूँ यह व्यक्तित्व नहीं मेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का प्रणाम और मेरे भाई बहनों का नमस्कार। मैं कुछ आदर्श नागरिक पर कुछ संबंधी बातें बोलने जा रही हूँ। मुझसे एक गलती हो जाए तो छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा करें। एक आदर्श नागरिक अच्छे गुण से युक्त होता है। वह दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है। वह अनुशासन के महत्व का समझता है। सहयोग, सेवा, संपन्न उसके प्रमुख कार्य होते हैं। समाज सेवा उसके जीवन का लक्ष्य होता है। देश के प्राकृतिक प्रकोप होने पर वह लोक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करता है। बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी या अन्य किस्सा है, वह स्वयं भी अनेक कार्यों में जुटा रहता है। वह बीमारी और घायलों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य तथा धर्म समझता है। एक आदर्श नागरिक राष्ट्र का सच्चा सेवक होता है। हम इन्हीं शब्दों बोलकर अपने वालों की विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। एवं बहनों, हम आप लोगों के बीच एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो बड़े भाई समझकर माफ़ कर देना। एक आदर्श नागरिक अच्छे गुणों से युक्त होता है। वह दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है। वह अनुशासन के मध्य को समझता है। सहयोग, सेवा, अपरम सेवा उनके जीवन का लक्ष्य होता है। देश में प्रकृति प्रकोप होने पर वह लोक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करता है। बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी या अन्य किसी आपदा के समय वह दिल खोलकर सहायता करता है। वह स्वयं भी अनेक कार्यों में जुटा रहता है। वह बीमारों और घायलों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य तथा धर्म समझता है। एक अच्छा नागरिक राष्ट्र का अच्छा सेवक होता है। जय हिंद, जय भारत। आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ। बिना सुनाए मैं किसी को दावत, उधर से प्रेशर है कि वक्त की नज़ाकत है, इसको देखते हुए कि अगर इजाज़त हो आप लोगों की, जल्दी से आंख भर कर देखते हैं।
वाह वाह वाह। सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है, हक सर तवज्जो चाहूंगा कि अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। जोरदार ताली एक बार अमरीश सर के लिए। मैं अमरीश सर से आमंत्रित आग्रह करूंगा वो मंच पर आए और अपनी बातों को आप सबके सामने रखें। विद्यालय साथी मैडम और हमारे विद्यालय के प्रिय छात्र और छात्राएं, आज आदर्श नागरिक के गुण व कर्तव्य पर इस विद्यालय के प्रांगण में संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिस पर हमारे मुकुंद सर बहुत ही विस्तृत बात इस पर रखी। उसी में हम कुछ ऐड करना चाहेंगे कि एक आदर्श नागरिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा समाज शिक्षित हो और वो समाज में सब नहीं तो कम से कम हमारे जो भी है जागरूक, वो दूसरे को भी अच्छे नागरिक के लिए जागरूक करें, प्रेरित करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा नागरिक तैयार नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग की जाति यानी शिक्षक जाति भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार है। क्योंकि हम लोग शिक्षा देने के लिए बहुत अपने दूर दराज से या जहाँ से जैसे जिसको जो सुविधा है हम लोग आते हैं। अगर कोई भी ग्राम या शहर जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दें। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। शिक्षक का ही ये फर्ज नहीं है कि अच्छा से वो कर रहे हैं, नहीं, लेने वाले पे भी डिपेंड करता है कि जो दे रहे हैं वो लेने वाले कैसे हैं। हमको ये सब चीज़ इसलिए बोलना पड़ता है कि हम तो हमेशा सेंट्राइज करते हैं, अपने स्कूल को ही फोकस करते हैं। काहे कि यहाँ जो दिखता है उसी पर बोल देते हैं कुछ लोग। हम लोग प्राय क्लास में भी बोलते हैं, एक अच्छा नागरिक हम कैसे कहेंगे आपको? हम लोग दिन रात अगर 4 पीरियड या 6 पीरियड को पढ़ा रहे हैं और आपका आउटपुट व्यवहार में या कुछ हो, सिर्फ किताबी ज्ञान से हम थोड़े अच्छे नागरिक बन जाएंगे कि किताबी ज्ञान बहुत है हमारे पास तो हम अच्छे नागरिक हो गए। व्यवहारिक ज्ञान भी तो सीखना पड़ेगा। किसी को कोई बुलाना हो तो कैसे बुलाना है, कोई जाते हैं तो इधर आइए सर बुला रहे हैं हमको, ये क्या तरीका है? उसको सही से पेश आना है। तो इसमें अभी कुमकुम बोली कि भारतीय संविधान के जो हम लोग उसमें पढ़े हैं, एक अच्छे नागरिक बने इसके लिए अच्छी से शिक्षा लें, ग्रहण करें, व्यवहारिक गुण में सुधार करें। और समाज अभी धार्मिक और जाति में सब लिप्त है, ये सब चीज़ से बचना है हमें। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, कि किसी देश का या राज्य का जो भी बोलिए, कि अगर शिक्षा नष्ट करना है तो उसको धर्म में उलझा दीजिए, शिक्षा खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। तो धार्मिक और ये सब चीज़ अभी गांव में भी राजनीतिक बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई। तो बच्चों, हम इतना कहेंगे कि हमें अच्छा नागरिक बनना है। फिलहाल हमें अच्छा से पढ़ लिख लेना है। आप सेवा नागरिक बन जाएंगे तो आपको अपने गांव देश की सेवा करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। आपके पास बहुत संपत्ति है, आप पैसा भी देकर आप सेवा कर सकते हैं, फिजिकली आप सेवा कर सकते हैं, बहुत टाइम है। तो इस बात से हम सहमत है कि सोमनाथ सर बोलें, हम भी अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं मानते हैं कि अच्छे नागरिक हैं। हम अपने गांव में कभी टाइम ही नहीं देते हैं, तो हम अच्छे नागरिक कैसे कहलाएंगे? हमको कौन जानता है वहाँ? तो हम अपने आप में जज कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो अच्छा नागरिक नहीं। ठीक है, हम यहाँ होंगे, 14 साल से यहाँ स्टार्ट है, तो हो सकता है कि अपना अपना सबका नज़रिया है। तो विद्यार्थियों में इतना कहेंगे कि अच्छे से पढ़िए और गांव में अपना अच्छा सा बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों का स्नेह दीजिए, तब आप अच्छा
कुछ अच्छा हो सकते हैं, और जितना हो सके कैसे अच्छा कहलाएंगे उससे रिलेटेड काम कीजिए। और अंत में खाली इतना कहेंगे कि कांटों से गुजर जाता हूँ अक्सर, कांटों से गुजर जाता हूँ अक्सर, दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट, जब भी निकलेगा ना 2 आदमी से ज़्यादा नहीं निकलना है लड़की। महोदय एवं हमारे यहाँ मौजूद शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों के बीच में अच्छे नागरिक के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। जो भी हमसे गलती हो आप क्षमा करें। टाइम दे रहे हैं ना लगातार। एक अच्छा नागरिक ईमानदार और प्राथमिक होता है। एक अच्छा नागरिक संपत्ति का कभी अनुचित लाभ नहीं उठाता है। एक अच्छा नागरिक किसी प्रकार के कर की चोरी नहीं करता। वह प्रत्येक वस्तुओं से राष्ट्र को अधिक महत्वपूर्ण समझता है। वह हमेशा अपने देश के लिए बड़ा सबसे त्याग करने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छा नागरिक किसी समाज विरोध गतिविधियों में भाग नहीं लेता। एक अच्छा नागरिक सभी धर्मों का सम्मान आदर करता है। वह धोखाधड़ी, लालची, जमखोरी, घूसखोरी, कालाबाजारी आदि नहीं करता है। एक अच्छा नागरिक अन्याय का डांटकर सम्मान करता है। एक अच्छा नागरिक अपने वोट का सही प्रयोग करता है। एक अच्छा नागरिक किसी ऊंचे पद पर पहुंचकर उसका कभी दुरुपयोग नहीं करता है। एक अच्छा नागरिक देश की संपदा को देश हित में लगाता है। खुशी खिलौने खेलने से नहीं मिलती। खुशी एक अच्छे नागरिक के साथ खेलने से मिलती है। धन्यवाद। हमारे प्यारे सहपाठियों, मैं मुस्कान भारती कक्षा 9वीं की छात्रा हूं एवं मैं आज आपके समक्ष एक नागरिक के गुण एवं उसके कर्तव्य के बारे में चर्चा करने वाली हूं। अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। एक देश को महान पैसों से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसे महान बनाते हैं इसके नागरिक। एक आदर्श नागरिक वह नागरिक होता है जिसका व्यवहार देश तथा देशवासियों के लिए हित में हो। समाज सेवा उसके जीवन का लक्ष्य होता है। देश में प्राकृतिक प्रकोप होने पर वह लोक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करता है। बाढ़, अकाल, महामारी या अन्य किसी आपदा के समय वह दिल खोलकर सहायता करता है एवं वह स्वयं भी अनेक कार्यों में जुटा रहता है। वह समाज की सेवा करना अपना परम कर्तव्य या परम धर्म समझता है। एक आदर्श नागरिक राष्ट्र का सच्चा सेवक होता है और आदर्श नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी। सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना, अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य का होना, दूसरे के प्रति आदर का गुण होना, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और न जाने कितने कर्तव्य होते हैं। एक आदर्श नागरिक ईमानदार, कड़ी मेहनत करने वाला, अच्छी तरह से शिक्षित और देशभक्त होता है। वह राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण करता है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आदि भारत के सच्चे नागरिक थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए कई लड़ाई लड़ी और उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक देश को सोने द्वारा महान नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसे महान बनाते हैं इसके नागरिक। वह हर तरह से आदर्शवादी होता है। उसकी सबसे पहली पसंद देश के लिए उसका प्रेम होता है। वह देश के प्रति अपनी रुचि बाकी सब कामों से ऊपर रखता है। वह अपने देश के लिए किसी भी प्रकार की बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। एक आदर्श नागरिक कानून का पालन करने वाला होता है। वह अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी रखता है।
वह अपना चरित्र साफ रखता है तथा अपने सभी टैक्स समय समय पर जमा करता है। वह सामाजिक बुराइयों से नफरत करता है। वह इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सरकार की सहायता करता है। वह देश की इज्जत बनाए रखता है। एक आदर्श नागरिक अपनाता है। कभी आदमी तथा औरत पर भेदभाव नहीं करता। ऊंचे नीचे तथा अमीर गरीब उसकी नज़र में एक होते हैं। वह कभी धर्म या भाषा के नाम पर लड़ाई नहीं करता। वह इंसानी भाईचारे तथा सबके मालिक एक ईश्वर पर विश्वास रखता है। उसके भीतर बहुत अधिक सहन शक्ति होती है। उसके जीवन का लक्ष्य दो होता है, जियो या जीने दो। एक आदर्श नागरिक महान इंसान होता है। वह अपने मन में संकीर्ण सोच नहीं रखता। उसका उद्देश्य मानवता का सुधार करना होता है। उसके इन बातों की जानकारी होती है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते रहते हैं। वह अपना अधिकतर समय तथा पैसे दूसरों के दुख दूर करने में व्यतीत और बने अच्छे इंसान दुनिया में चमकेगा। भारत देश होगा महान। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरे ओर से नमस्कार। मैं कुलसुम परवीन। मैं आज कुछ आदर्श नागरिक के बारे में बोलने जा रही हूँ। किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति नागरिक कहलाता है। किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति उस देश पर निर्माण नागरिक कहलाता है। किसी भी देश की प्रगति उन्नति उस देश के आदर्श नागरिक के ऊपर निर्भर करता है। आदर्श नागरिक वह होते हैं जो अपने परिवार समाज के साथ ही साथ देश के निर्माण में भी भागीदारी होता है। आदर्श व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और अच्छे समाज और अच्छे देश में बनाने का कोशिश करते हैं। आदर्श नागरिक वह होता है जो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरा करता है और जब अच्छी तरह से पूरी करके वो अब जॉब या कहीं नौकरी करता है तो देश के इकोनॉमी में सहयोग करता है। आदर्श नागरिक अपने व्यक्ति की जिम्मेदारियों के साथ ही साथ देश की जिम्मेदारियों में भी सहयोग करता है। आदर्श नागरिक अपने देश के कानून का सम्मान करता है, भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाता है और अपने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था इत्यादि इन सभी के प्रति गंभीर होता है। आदर्श नागरिक कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते और किसी संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं पड़ते, बल्कि उनका पूरा जोर विरोध करते हैं। हम सबको यह सभी गुण लाना चाहिए और आदर्श नागरिक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। धन्यवाद। और मेरे सहपाठियों में आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगले अधि तो पाना है अधिकार, अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। कभी ना हक दूसरे को मारो, खुद मेहनत कर पाना सीखो। हंसे नहीं दूसरे के दुख पर, दुख में साथ निभाना सीखो। पाना है अधिकार, अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। लच कर उसको हड़प ना जाना सीखो। अपने बबूतले पर प्यारो, अपना महत्व निभाना सीखो। मदद करो जी भर दूसरों की, तल पर मत हट जाना सीखो। बुझते बुझते दीपक को भी देखकर तेल जलाना सीखो। पाना है अधिकार, अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। कुफत रथ दौड़ाओ, मत सफत पाँव बढ़ाना सीखो। तुम कर्तव्य निभाना सीखो। तुम कुमार्ग का कर अभिनंदन, पथपा मत इतराना सीखो। पाना है अधिकार, अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। से त्याग दो प्यारे, नेक सरल बन जाना सीखो। पंख काट मत उड़ो प्राया,
खुद का पंख लगाना सीखो, पाना है अधिकार अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। जले हुए दिल पर प्यारो तुम महत्व दवा लगाना सीखो। जो पीड़ा से तड़प रहे हैं औसत उन्हें पिलाना सीखो। पाना है अधिकार अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। आंसू बहता देख किसी का उनको पोंछ लगाना सीखो। और कष्ट में कोई पड़ा हो ढाढ़स उसे बढ़ाना सीखो। पाना है अधिकार अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। मीठी वाणी बोल बोल कर बस का हृदय लुभाना सीखो। स्वास्थ्य हरित उपकार करो तुम काम कभी भी आना सीखो। पाना है अधिकार अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। आह नहीं लो कभी किसी का मोती साथ निभाना सीखो। पाना है अधिकार अधि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। देता है ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। अपने शिष्य को मंजिल का पता देता है ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता खूब है ये बात जमाना सारा, जानता खूब है ये बात जमाना सारा। है शिक्षक ही जो पत्थर को जुबान देता है शिक्षक ही जो पत्थर को जुबान देता है। अब मैं हक सर से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी कीमती बातों को, बहुमूल्य वाक्यों को आप सबके सामने, हम सब सामने रखें ताकि हम लोग उनकी बात। सर ने जैसा कि मुकुंद सर, अमरीश सर, सोमनाथ सर और बच्चे लोग इतनी सारी बातें बोल गए हैं कि अब मुझे लगता है कि बोलने का कुछ रहा ही नहीं है। और दूसरी चीज़ें समय का अभाव भी है, तो मैं बस थोड़ी सी समय लूँगा आप लोगों से और मैं यह कहना चाहूँगा कि स्वयं से सभी व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। स्वयं से सभी व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। कुछ पैदाइशी शरीफ होते हैं, उनको कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बड़े होते जाते हैं और उनमें समझबूझ स्वयं आती चली जाती है। और कुछ पैदाइशी समझदार नहीं होते हैं, लेकिन चीज़ों को देखकर, समझकर, पढ़कर वो चीज़ें सीखते हैं और सही रास्ते पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना पैदाइशी शरीफ होते हैं, ना वो सोचकर, समझकर, देखकर सीखते हैं। तो उन्हें सिखाने के लिए, फिर एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्राचीन काल से ही बड़ा प्रयास किया जाता रहा है। जैसा कि महान सम्राट अशोक, वो भी चाहता था कि हमारे देश के तमाम नागरिक आदर्श नागरिक हों और हमारा शासन आदर्श हो। तो उसने अपनी एक धम्म नीति लाई। वो धम्म नीति में स्वयं पूछता है कियम चू धम्मे, धम्म क्या है? तो फिर वो जवाब देता है अपा सिन्वे बहु क्याने दया दाने माद दे चौ, अर्थात कि एक आदर्श नागरिक को कल्याण करना चाहिए, दानी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, मानववादी होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। तमाम गुण वह अपने नागरिकों को ही बताता है। फिर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बच्चे ध्यान दें, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं जगह पकड़ लूँगा। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप तमाम बच्चे इस पर ध्यान दें। समय ज़्यादा हो रहा है, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी को कि कोई चीज़ जब लंबा होता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बस ज़्यादा नहीं, मैं 5 मिनट समय लूँगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। तो अशोक के बाद फिर समय आगे बढ़ता है और फिर अकबर का समय आता है। अकबर भी भारत का एक महान सम्राट हुआ और उसने भी चाहा कि हम अपने देश के नागरिकों को एक आदर्श नागरिक बनावें, देश का शासन आदर्श पूर्ण बनावें। तो उसने दीन इलाही लाया। किया जाता है, स्वयं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवस्था द्वारा किया जाता है। अब यह देखना है कि ये तमाम लोग कितने बेहतर नागरिक बन सकते हैं। मैं अमरीश सर को कोट करना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्कूल से ही होती है। अगर आप देश के तमाम नागरिकों को आदर्श नागरिक नहीं बना रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर
स्कूल और शिक्षक इसके लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि परिस्थितियां और समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वजह से मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, एक बेहतर देश हो, अनुशासन प्रिय देश हो और विकसित देश हो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे भाई बहन, मैं अंशु कुमारी कक्षा 9वीं की छात्र हूँ एवं आज मैं आपके समक्ष में एक अच्छे नागरिक के गुण एवं उसके कर्तव्य के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। अच्छे नागरिक देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने अपनी भूमि निभाते हैं। वह कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे देश के अन्य नागरिकों को दुख पहुँचे। एक अच्छा नागरिक देश का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का सही रूप से पालन करता है। एक अच्छा नागरिक अपना व अपने देशवासियों का भला सोचता है। अच्छा नागरिक स्वच्छ व पर्यावरण के प्रति सचेत रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। एक अच्छा नागरिक खाली न बैठकर देश के विकास का प्रति चिंतित रहकर कुछ न कुछ कार्यों करके देश का विकास में अपना योगदान देता है। सही रूप से वह देश पर भार के रूप में नहीं होता। यदि किसी के अधिकारों को व्यक्ति को मजबूर करके छीना जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अपने आसपास के वातावरण को सुधारने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अच्छे नागरिकों की बहुत से कर्तव्य भी होते हैं जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना देश के स्वामित्व की भावना प्रदान करता है। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते हमें बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। हमारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिमरन कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो, छोटी बहन समझ के माफ़ करना। आदर्श नागरिक का जीवन उच्च आदर्शों को लेकर चलता है। वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाता है। वह राष्ट्र के कानूनों का पालन करता है। वह अपने परिवार, पड़ोसी और कार्य क्षेत्र में सबसे हिल मिलकर रहता है। वह समाज और राष्ट्र के हित का ख्याल रखता है। बिना टिकट यात्रा, काला बाजारी, कामचोरी, रिश्वतखोरी आदि से बहुत कोसों दूर रहता है और उसका आचरण हम हर तरह से शुद्ध और अनुकरणीय होता है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कमल कुमारी कक्षा 9 की छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अच्छे नागरिक और गुण एवं कर्तव्य के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। एक अच्छा नागरिक देश के नागरिक होने के नाते वह जिम्मेदारियों को सही रूप में पालन करता है और एक अच्छे नागरिक अपना देशवासियों का भला सोचता है। एक अच्छे नागरिक देश के समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे देश के अन्य लोगों को नुकसान हो। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे देश के अन्य नागरिकों को दुख पहुंचे। धन्यवाद। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम